नमस्ते भारत। चिराग पटेल आज फिर से बाम्बू की ओर ऑक्सीजन पार्क किसान पाठशाला से नई चीज़ सीखने समझने के लिए तैयार। जी राम राम भैया। राम राम जी गजेंद्र भाई, आज हम कहाँ पर हैं और हम क्या? लोग पिपलाज बड़वानी मध्य प्रदेश के अंदर दिलीप भाई के खेत पे आज हम लोग आए हैं। जी नमस्ते दिलीप भाई। दिलीप भाई, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आज आपने ये कटंगा बांस जो लगाया हुआ है, फर्स्ट कटिंग शायद आपने ली है पिछले साल, तो उसमें क्या कटिंग वगैरह आपका आया? कितने एकड़ में आपने लगाया हुआ है? 4 एकड़ में ही। 4 एकड़ में लगाया हुआ है। और तकरीबन कितने टन के आसपास मटेरियल निकला होगा आपका? ये करीब 6-7 टन निकला है। एकड़ पे? सॉरी, 4 एकड़ पे 60 टन। 60 टन। 60 टन के आसपास में 4 एकड़ के अंदर में निकला हुआ है। ठीक है, तो आप बेसिकली फार्म को किस तरीके से हैंडल करते हैं? कितनी बार आते हैं, क्या काम करते हैं, क्या रहता है यहाँ पे? यहाँ आना तो कम ही रहता है मेरा। जी जो कोई विशेष आते हैं कि भाई चलो फील्ड पे चलना है तो जाते हैं, नहीं तो बराबर। आना नहीं रहता है। पानी दो और ऑटो मोटो पे छोड़ दो, हाँ, बस। उस वाली चीज़ आपने बनाई हुई है। इसमें समस्या वगैरह क्या आपको ये 3-4 साल के अंदर में आई है बांस के समस्या तो रिलेटेड इसमें कुछ भी? दूसरा कुछ नहीं है। ओके, हार्वेस्टिंग वगैरह आपने खुद करवाया था या कंपनी ने करा। कंपनी ने करवा के वो दिया हुआ था? बराबर है। और गजेंद्र भाई, आपके यहाँ पर भी मेरे ख्याल से बांस लगा हुआ है और आप भी बांस के साथ में जो है कई सालों से जुड़े हुए हैं, बराबर। तो कुछ फार्मर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन सी चीज़ का एक्चुअल में बेसिकली फार्मर को पता होना चाहिए कटिंग से पहले? क्योंकि शायद महाराष्ट्र और एमपी ये जगह ऐसी है जहाँ पर पहले बांस लगना शुरू हुआ है, जी। बाद में अब पेन इंडिया जो है ये बढ़ रहा है, तो किसानों के लिए वो एक नई चीज़ है कि हम क्या लगाए, क्या नहीं लगाए, क्या साइज़ में लगाए, और कटिंग भी करें तो क्या करें। तो एक्चुअल में कटिंग की बात तो बहुत बाद में आती है। जी सबसे पहले तो हम सिलेक्शन आता है हमारा कि हम कौन सी वैरायटी लगाएं। जी तो वैरायटी कौन सी लगाएंगे तो किस पर्पज़ से आप लगा रहे हो बांस, ओके वो आपको पता होना चाहिए। जी और उसमें आप स्वयं क्या कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई पेपर मिल है जी तो पेपर मिल को कौन सा बांस चाहिए वो पहले जान लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्लाईवुड कंपनी है आपके पास तो उनको कौन सा बांस चाहिएगा, कैसा जी बांस चाहिएगा, वो उनसे देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम सिलेक्शन करें कि हमको कौन सा वैरायटी लगाना है। बांस में सारी वैरायटी बहुत अच्छी होती है, जी लेकिन सबके अपने अलग अलग पर्पस हैं। और दूसरा, फील्ड के ऊपर उसका दूरी कितना होना चाहिए। जी तो उस वैरायटी के अकॉर्डिंग जो है उसमें आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। बराबर। जब आप लगाते हैं उस समय ये आप अगर ख्याल से निकाल दें कि आपको नंबर ऑफ़ प्लांट्स कितना मिलेगा, उस पर सब्सिडी कितना मिलेगी, जी इसके बजाय आप अगर ये सोचेंगे कि किस प्लांट को कितना कैनोपी की ज़रूरत है, ओके उसके अकॉर्डिंग अगर आपने सोइंग किया तो जी आपको आगे जाके उसमें तकलीफ नहीं आएगी हार्वेस्टिंग से लेके तो उसको मैनेज करने की, और जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती है इन फ्यूचर, जी वो आपको जो है उसमें मदद मिलेगी समझने में। तो बांस को जो है हर तरीके से आपको समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद ग्रो वो कैसे करता है, जी सॉइल की क्या कंडीशन है, उसके बाद उसको क्या क्या आपको अप्लाई करना है। जी तो वो भी आपका जो है कोई फिक्स नहीं होता। वो मिट्टी के अंदर जिस चीज़ की कमी है उसको आपको पूर्ति करना पड़ेगी। बांस को किस चीज़ की ज़रूरत है इसका जी आपको ख्याल करना पड़ेगा। बराबर। हर जगह अलग अलग होगा, पानी देने की कंडीशन अलग होगी। आपने अगर पथरीली ज़मीन में लगाया तो उसका पानी का शेड्यूल अलग होगा। आपने हेवी ब्लैक सॉइल के अंदर लगाया तो उसका शेड्यूल अलग होगा। आपने हल्की मिट्टी में लगाया है तो उसका अलग होगा। जी तो वो जो है वो किसान को खुद समझना पड़ेगा उन सब चीज़ों को। या अपने आसपास जो है कोई कृषि विशेषज्ञ या ऐसे उनके कोई जानकार हैं जी तो उनसे सलाह लेनी चाहिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो। बहुत सारे यूट्यूब पे भी आपको ऐसे जानकार मिल जाएंगे। जी दो तरह के जानकार वहाँ पे मिलेंगे। एक तो सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाने वाले मिलेंगे, व्यूअर्स बढ़ाने वाले मिलेंगे जी और एक जो है किसानों के लिए एक्चुअल में जो है जानकारी देने वाले लोग मिलेंगे। तो बराबर। उसकी पहचान आपको खुद करना पड़ेगी। आपको अपनी समझ जो है वो स्थापित करनी पड़ेगी।
तो बांस जो है वो लगाने के ये जो है, मैं बेसिक चीज़ें ये बताता हूँ सभी को जी। कि आप बांस लगा रहे हैं तो इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यस। अब बांस आपने लगा लिया है, उसके बाद में जो है वो आपका कंडीशन क्या है उसकी। हम्म। हो सकता है कि कुछ बांस आपको चौथे पाँचवें साल में थोड़ा बहुत माल निकाल दे, जी। कुछ जो है अगर वो कमज़ोर है या आपसे कुछ लापरवाही हुई है या पानी की कमी रही है या जो भी रहा हो, जो भी इशू बना हो, उसकी वजह से अगर वो डेवलप नहीं हुआ है तो आपको 7 साल भी लग सकते हैं। तो बराबर। हम ये भी दावे से नहीं कहेंगे कि आपको 4 साल के अंदर कटिंग आ जाएगी, 5 साल में आ जाएगी या 7 साल में आएगी। जी। वो बहुत कुछ जो है कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कंडीशन के ऊपर प्रैक्टिकली जो है वो हाँ, चीज़ें। तो आपको कटिंग जो है वो पौधे को देख के करना होती है। बराबर है। मैच्योर एक कितना साथ है। आपने अगर लगाया है पूरा, तो आप उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 1 एकड़ में आपने 300 पौधे लगा दिए तो 300 के 300 में आप कटिंग आ गए आपको। बराबर। हाँ, तो उसको समझना पड़ेगा आपको कि कौन सा पौधा जो है वो कटने के लायक हुआ है। जी। तो उसमें जो है ये फिर आपको कटिंग का ख्याल रखना है, और कटिंग को ज़्यादा अगर बेहतर तरीके से समझें तो मेरे ख्याल से जो है बांस को हम लोग पूरा लंबा समय भी चला सकते हैं और बांस से अधिक उत्पादन हम लोग ले सकते ले हैं। सकते हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि प्रोडक्शन में इसका 2 चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। एक तो आपका उसका बीच का जो दूरी है जी। उसका कैनोपी, और उसके बाद जो है उसका सही तरीके से उसका कटिंग करना। कटिंग होना है। हाँ तो आपने बताया कि जो साइज डिस्टेंस जो रखना है जी, वो डिपेंड करेगा कौन सा वेराइटी आप ले रहे हैं उसका और कैनोपी कितना और है, कैनोपी इतने में कितना सारा उसका वैरायटी की रहेगा, जानकारी आ गई। उसके अंदर में वो सारी आ जाएगी। हाँ, अब इसमें कुछ वैरायटी ऐसी भी होती है, आप अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो मानवेल जो है जी। सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है, वहाँ की लोकल वैरायटीज़ है वो। तो उसके अंदर आपने अगर थोड़ा सा डेंस लगाया, उसका कैरेक्टर होता है ऊपर से जाके वो खुलता है, जी। तो इसकी वजह से वो बांस जो है टेढ़ा भी है और एक दूसरे के अंदर वो जो है फंसने फंसता के है। उसमें। हाँ, तो उस बांस को आप थोड़ा सा डेंस अगर कर देंगे जी। तो एक तो बांस वो जो अपना मोटाई लिए हुआ होता है उसमें थोड़ा सा वो कम हो जाएगा उसका। बराबर। हाँ, पतला होगा, लेकिन वो जो है भरत बांस है और वो अगर सीधा हो गया हम्म। तो आपको बांस बल्ली के लिए अगर आप लगा रहे हैं जी। तो आपका बहुत अच्छा वो उपयोग का हो गया आपके लिए। बराबर। हाँ, यस। तो अलग अलग वैरायटी में अलग अलग चीज़ों का जो है हमको थोड़ा सा उस फील्ड के ऊपर उस वैरायटी को अगर हम लोग मैच्योरिटी में देखेंगे, जी। जो भी वैरायटी आप लगाना चाहते हो उसको 4 साल 5 साल का अगर कहीं पे प्लाट है या 6 साल का 7 साल का, उसको भी देखें, और जो 10 साल के ऊपर है उसको भी देखें, दोनों में काफ़ी चेंजेस आएगा। बराबर। हाँ, तो हम लोग मतलब साथ में, आपने एफआरआई में देखा होगा, हमने न्यूटन को देख के हम लोग चौंक गए जी थे, जी जी जी। है ना। वो यस। चौके क्यों थे, क्योंकि इतना शानदार बांस लगा वो। यस। तो इसका मतलब न्यूटन, हमने न्यूटन पढ़ा कि ये न्यूटन है, ये बांस है, 30 फीट जाता है, 35 फीट जाता है, इतना हार्ड होता है, इतना ये है, ये इस काम में आ सकता है। जी। लेकिन जब हमने आंखों से देखा तो हमारी आंखों के अंदर कितनी चमक थी, और बिल्कुल। हम लोग कितने हल्के से ले रहे थे न्यूटन को। यस, हमें यही लग रहा था कि वो मानुएल और न्यूटन में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होगा, हाँ, लेकिन जब देखा तब पता चला कि नहीं। तो बांस जो है वो पर्पस हमारा क्लियर होना चाहिए, किस पर्पस से चाहिए। बहुत से हम मल्टीपर्पज़ पे भी हमको जाना चाहिए जी। कि अगर ये नहीं होता है तो ये, क्योंकि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं 30 साल 40 साल का, तो 10 साल आज इस चीज़ का पिक है, 10 साल के बाद किस चीज़ का पिक आएगा। बराबर। तो ऑप्शन में होना चाहिए, अगर ये नहीं काम आया तो इस काम में ले लेंगे, इस काम में नहीं आया तो इस काम में ले लेंगे हम। मल्टी यूजेस वाली वैरायटी हो तो वो सबसे जो बढ़िया है। वो वैरायटी आप लगाओ और आपके क्लाइमेट में जो बहुत अच्छा सर्वाइव करे, हाँ, वो आपके लिए बेस्ट है। वो आपके लिए बेस्ट है। जी। केवल वो बांस अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है आपके क्षेत्र में, उसको, हमारे क्षेत्र में सब अलग अलग विविधताएं हैं भारत के अंदर, कहीं पे ठंडा प्रदेश है, कहीं पर गर्म है, जी। तो अलग अलग जलवायु के हिसाब से जो है वो हमारे क्षेत्र में हम लोग देखें कि आसपास वो प्लांट जो है जी। 2 साल 3 साल की स्थिति में वो कहाँ पहुँचा है, जी। फिर हम लोग डिसाइड करें। बराबर है। हाँ यस। तो इसके अंदर में अपना एक कटिंग जो है वो आ चुका है, जी, तो बेसिकली कटिंग करने के बारे में कुछ एक दो चीज़ ऐसी हो जिसका। एक्चुअल में ये क्या है, दिलीप भाई ने शुरुआत में जो इसको लगाया था, जी। तो यहाँ पे मल्चिंग डली हुई थी और तरबूज की खेती थी। ओके। तरबूज के अंदर इन्होंने जो है इसका प्लांट लगाया था। जी। तो तरबूज के अंदर इनका जो है फर्टिलाइज़र था या न्यूट्रिशन वगैरह था, ये बहुत अच्छे से इन्होंने 4 महीने मैनेज किया। जी। तो ये पौधा जो है बहुत अच्छे से पिक किया था। बराबर।
तो इसका कटिंग का स्थिति 4 साल में आ गया। और ओके। ठीक इनके साथ ही मैंने भी लगाया था, जी। तो मेरा भी 5 साल का हो गया। अब मेरा दिसंबर से कटिंग स्टार्ट होगा। ओके। और इन्होंने 1 साल पहले उसको काट लिया। इसलिए मैंने कहा ना, पौधे की स्थिति को देखकर देखकर कैसा मैनेज किया है उसके हिसाब से हम लोग को कटिंग करना है। और ये कटिंग है। और इसके अंदर भी जो है ये बांस हमें ज़रूर दिख रहा था। इसमें हमने 60-65 टन जो है माल दिलीप भाई का यहाँ से गया है, जी। अप्रॉक्स 65। तो 65 में इन्होंने बल्ली बल्ली निकाला है, बायोमास यहीं रह गया सारा। अब दिखेंगे ओके आप, सारा ओके पड़ा ओके हुआ है। ओके, ठीक है। यस। जो बचा हुआ था पूरा का जी पूरा नहीं जी गया जी है। जी 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 जी, बराबर हाँ, तो इसलिए जो है 65 टन इनके पास से गया। बराबर। लेकिन 4 साल का एक ऐसा समय होता है कि जो है किसान का पेशेंस ख़त्म हो जाता है। जी। हाँ, और अगर मैं कटंग बांस की बात करूं तो इसको मैं कहूँगा कि इसका एक्चुअल कटिंग जो है वो 7 साल होना चाहिए। बराबर। हाँ, 4 साल में आपने निकाल लिया ना, माल तो निकाल लिया, दे जी दिया उसने। जी जी जी। लेकिन अगर इसको हमें लंबा चलाना है और इसको एक जैसा प्रोडक्शन बढ़ते हुए लेना है, जी। और पौधे को भी बहुत बढ़िया तरीके से स्वस्थ अगर रखना है, हेल्दी रखना है, तो इसका कटिंग जो है 6-7 साल में होना चाहिए। अगर अच्छा कंडीशन है तो 5 साल 6 साल के बाद में कटिंग करें। और लगभग सारी वैरायटियों के अंदर ये है। बराबर। हाँ, यस। तो बहुत सारी वैरायटी आपको सीधी चलने वाली हाइट वाली आपको दिख जाएगी। उसमें आपको 65 फीट का 70 फीट का बांस भी आपको दिखेगा। जी। हाँ, तो उसमें से हम लोग निकालने का प्रयास करते रहे हैं, और निकालते भी हैं किसान, तो निकाल जी भी सकते हैं उसमें। लेकिन अगर हम सोचे कि अगर उसको अगर हम 6 साल अगर छोड़ दिया, जी। तो उस बांस को जो है इतना बेहतर स्थिति में हमने देखा है अपनी आंखों से। उतना लंबा भी चलता हाँ, होगा वो अगर चीज़। कटिंग में कुछ गड़बड़ भी हुई, ये सारा चीज़ें आ रही है कटिंग की वजह से। कि ओके। आप अगर कटिंग में अगर कोई गड़बड़ भी आप करते हो तो पौधा आपका जो है कमज़ोर नहीं होगा। बराबर है, नया पोल जो निकल रहा है, हाँ, जो उसकी हाँ, स्ट्रेंथ मतलब मिलनी हमने अगर चाहिए। कहा है कि आपने तुल्ला लगाया तो आपको 25 जो है सूट उसमें मिलना चाहिए सालाना, तो उसने 12 सूट पे नहीं आना चाहिए। अगर गलत कटिंग हो तो 12 सूट पे आ जाएगा। बराबर है। हाँ, अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो उसका मतलब है हमारा एग्रीकल्चर में या कटिंग में कोई ना कोई जो है वो हाँ, चीज़ में अंतर रह रहा है। या तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, हम वो सही तरीके से नहीं दे पा रहे, हाँ, या तो कटिंग किया है तो वो कटिंग के अंदर में कोई गड़बड़ी गड़बड़। है। जी 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 जी। और जो बहुत अच्छे से उसको फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड वगैरह ये वो या फिर कंपोस्ट खाद वगैरह से मैनेज कर रहे हैं, जी। वो हम लोग 5 साल 6 साल 5 साल मान लें मिनिमम। 5 साल से पहले तो मैं तैयारी नहीं हूँ। ओके। 5 साल से पहले तो कटिंग मैं स्वीकार ही नहीं कर पा रहा हूँ, जितना जी, मैंने इसको करीब से क्योंकि देखा हुआ है। हम कर रहे हैं वो लंबे टाइम के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बेसिकली हम 40 साल 45 साल तक जो है बांस को 50 पूरा साल जितनी जी। उसकी आयु है वहाँ तक हम ले जाना चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि उसमें से जो मिले वो ठोस और ज़्यादा मिले। जी, तो ऐसा हिचकिचाहट ना हो जाए कि हम जल्दबाजी के अंदर में उसको थोड़ा सा पहले ही काट दे, बराबर है। जबकि वो सिर्फ 4 साल तो वेट किया हमने। जी, अब सिर्फ 1 महीना या सॉरी 1 साल या तो 9 महीने के आसपास और वेट कर लेते, जी, और उसमें से अगर ज़्यादा मटेरियल का पैसा मिल रहा है तो बेसिकली फार्मर को ही फ़ायदा है, लेकिन उसकी नेक्स्ट पीढ़ी जितनी भी आ रही है वो हमने स्ट्रॉन्ग बना दी। बराबर। तो उसमें से हर साल जो मटेरियल निकल रहा है वो बेसिकली उसमें से थोड़ा ज़्यादा निकल रहा है। वो तब पता चलता है जब एक ही खेत को हम थोड़ा सा चौथे साल पे कटिंग करें और आधा खेत को 5वें या 6ठे साल के बाद कटिंग करें, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है तब समझ में आता है। बराबर है। यस। और बांस को और सही समय पर काटना भी जो है जी वो एक पुण्य का काम है, और गलत टाइम पे उसको काटना भी एक क्राइम बराबर है ना। यस ये तो उसका जो है अगर आप एक्सपर्ट है तो जी आप 5वें साल में आप उसमें से मेच्योर प्लांट जो है जी बांस उसमें से निकाल लोगे आप। यस मतलब मेरा कहने का मतलब वो है कि जो 3 पीढ़ी जो हमको बांस की चलाना है, जी कि बच्चा भी होना चाहिए, उसका लालन पोषण करने वाला उसका पिता होना चाहिए, और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें मैनेज करने वाला जो है घर में एक बुजुर्ग भी चाहिए, दादा जिसको हम कहेंगे। जी तो ये 3 पीढ़ी जो है वो यस बांस की हमेशा मौजूद रहना चाहिए। वो बांस जो है वो आपका कोई एक्सक्यूज़ खड़ा नहीं करेगा कि यहाँ से जो है नया सूट क्यों नहीं आ रहा है, जी मेरा सूट क्यों ख़राब हो रहे हैं, मेरा कम क्यों निकल रहा है, यस एक पौधे पे ज़्यादा क्यों आ रहा है, एक पे कम, क्या मेरे को पौधा गलत दिया गया है। जी ये सारे कारण जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बराबर है। आपको उस फील्ड के ऊपर जाएंगे, प्लांट को आप देखेंगे, और वो आपको आनंद मिलेगा जिसकी जो है उसको उसकी कल्पना होती है। जी
कई मित्र आए थे जब आपने बताया, वैसे पहले हमें प्रैक्टिकल पता नहीं था जी कि 3 पेढ़ी का मतलब क्या होता है और किस चीज़ के हिसाब से होना चाहिए। जी जब हम खुद समझने लगे उस चीज़ को और फील्ड में जाकर फार्मर से बातें करने लगे, तो जैसे आज दिलीप भाई ने भी बताया कि हमने ये मोटाई होने के बावजूद भी उसको छोड़ दिया था, क्योंकि पोल नया आ रहा है, उसको खुद को टिकने के लिए भी चीज़ की क्षमता चाहिए। तो यदि उसका मदर प्लांट जो है वो रेडी है, उसके साथ में पिताजी वहाँ खड़े हैं, तो उसको बचा पाएंगे, उसको टिका पाएंगे। अदरवाइज़ वो 20 फीट हो जाता है, लेकिन उसके बाद में वो टूटना गिरना और वो समस्याएं चालू होती है। कहीं ना कहीं हम साइंटिफिकली समझे या कहीं ना कहीं हम उसकी बायोलॉजी को समझे, बात तो एक ही होकर आती है, 3 पेढ़ी की ज़रूरत है वहाँ पे। बराबर है। और एक दो मित्र वैसे भी थे जो पूछ रहे थे कि 3 पेढ़ी का मतलब क्या, पहले साल को पहली पीढ़ी गिने, दूसरे साल को दूसरी पेढ़ी गिने और तीसरे साल को तीसरी पेढ़ी गिने। बराबर है। तो 3 साल की 3 पेढ़ी अपने को रखना है, तो 3 साल तो वो हो गए। जी है। जब हमने प्लांटेशन किया फार्म पे, जी तब से लेकर जो वो हाइट मिलती है 20 फीट 25 फीट या 30 फीट, तो तब तक भी तो अपने को 1 से 1.5 साल लग जाता है। और वो तभी उसकी थिकनेस आती है, तभी उसकी मैच्योरिटी आती है। बराबर है। तो पहले 2 साल तो हमने वो बनाया प्लांट में, जिसके कारण भविष्य में हमें पैसे मिलने की सुविधा आने वाली थी। जी। वो सिर्फ उसके लिए है, उसको हमने हाँ खड़ा किया। वो खड़ा किया। सिर्फ वो नीचे से लेकर जमीन से लेकर जो 2 फुट का 1 फीट का पौधा हमने लिया था, उसको हमने 20-25 फीट तक पहुंचाया। जी बेस तैयार हो गया उसका। जी, बेस तैयार हो गया। वो अपने को कटिंग करके पैसा मिलेगा, लेकिन वो उतना बायोमास के लिए जरूरी है, उतना वो थिकनेस और हाइट पौधे के लिए जितना वो जरूरी है, जरूरी है, उतने हमारे उतने के लिए हमारे लिए उतना वो करके नहीं जाता है। लेकिन अगर हम उसको टिका के रख पाते हैं 4 साल 4.5 साल 5 साल तक, तो ऑटोमेटिकली उसमें से बायोमास भी क्रिएट होता है, थिकनेस भी क्रिएट होती है, और जो चाहिए उनकी फैमिली को, जैसे हम फैमिली में जीवन जीते हैं, वैसे ही उसकी फैमिली को जो चाहिए वो पूरी उसमें से मिलती है। जैसे को नुकसान नहीं होगा। जी में जो है कटिंग में बहुत सारी चीज़ें जो आती है, जी हम लोग 5 साल 6 साल की बात जो कर रहे हैं आज, जी उसकी मेन वजह ये है कि बहुत सारा बांस निकालने के लिए हमको अनमेच्योर बांस को जो है रास्ता बनाने के लिए काटना पड़ता है। जी, तो अगर हमने चौथे साल में उसको काट दिया तो पौधे को नुकसान हो जाएगा। बराबर। हम नहीं काटने वाले को भी मजबूरी से भी थोड़ा सा कटिंग 20% 15% तो कटिंग करना पड़ता है। बराबर। जी अब 3 साल में अंदर आप लॉजिक ही लगाइए, कैसा पॉसिबल है। यस पहला आपने लगाया है, पहले साल का जो उसमें 2 सूट 3 सूट 4 सूट आ गया जी है ना, बारिश में हमने लगाया 4 सूट उसके अंदर आ गए, जी उसका हाइट कितना होगा 3 फीट 4 फुट, बराबर। ठीक है। अब उसके बाद जो है अगली हम अगर उसकी 3 पीढ़ी की बात करें तो 36 में मतलब 36 महीने हो गए। जी तो 36 महीने के बाद उसने जो है अपने 3 उसके वंश उसके तीसरा तैयार हो गया उसका। जी, तीसरी पेढ़ी आ गई। तीसरी पीढ़ी उसकी आ गई है। तो तीसरी आ गई तो अब जो है पहली को आप काटेंगे जी तो वो क्या मिलेगा आपको, 5 फुट 6 फुट का मिलेगा, बराबर 8 है। फीट का मिलेगा। जी तो वो बांस आपका कितना काम का है, यस काटो तो उसको आप काट सकते हो। जी तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 4 साल में आपको जो बांस मिलेगा वो इतना आपका काम का भी नहीं है, उससे आपको प्रोडक्शन भी नहीं आने वाला कुछ। बराबर। तो इसलिए वेट एंड वॉच उसको थोड़ा सा हम लोग करेंगे। पेढ़ी की जो आपने बात की, जी अगर प्रैक्टिकल वे में मैं जो समझा हूँ थोड़ा सा, जी वो अगर आपको बताऊँ तो मुझे गाइड करिए कि वो क्या वो सही है। जैसे ये अभी नया पोल आया है, ये वाला जो है नया पोल है, जी मतलब अगर इसको हम जन्म गिने कि ये अभी जन्मा है, जी तो नीचे से अगर देखा जाए तो उससे पहले ये जो आया, इसी का अगर हम फादर कहे किसी को, तो ये वाला जो है ये इसका फादर हुआ। जी बराबर ना, जी ये नीचे की तरफ से आया, ये फादर हुआ। जी देखने में बढ़िया है, मैच्योर लग रहा है, लेकिन इसको हम काट नहीं सकते। और वैसे ही इससे पहले जो आया हुआ है, ये जो है जी। ये जो 2 बच्चे हैं इसके, ओके, ये एक के ही 2, ओके ठीक है, एक के ही 2 है, ठीक ये है, इनका ठीक है। भरण पोषण का जवाबदारी इसका है अभी। बराबर है बराबर है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। ये भी नया है और ये पीछे वाला भी नया है, उसका ये फादर हो गया, ठीक है बराबर है। जी जी तो हम इसको जो है एक सहारे के लिए जी और पोषण के लिए इसको 18 महीने छोड़ दें, बराबर है। यानी कि अब आप जो है आपकी संतान जो है 18 साल की हो गई, अब वो जो है अपना वयस्क हो गया है। जी हाँ, वो अब संतान पैदा करने की स्थिति में है, वो अब अपना खुद का काम कर सकता है। ओके हाँ, तो ये हो गया आपका 18 महीने। जी। हाँ, तो इसके भी आगे इससे पतला वाला, ये हमने उसको तैयार किया है अभी जी 18, है जी ना? हाँ लेकिन अभी इसको अगर हमने काट दिया जी है ना, तो पहली बात इसके अंदर जो है
भरत तो ये भरना चालू ये कर देगा, जी लेकिन बच्चा जो है ये 2 कलम नहीं देगा, ये 1 कलम निकाल देगा। बराबर है। वो भी तो आगे एक में से जैसे हाँ, दो इसमें से क्योंकि बने इसका वैसे। ताकत जो है जी। ये डाइवर्ट होगा। अभी ये इसके सहारे खड़ा हुआ है, इसको संभाले हुए। अब अगर ये खुद के अपने आप को संभालेगा जी तो ये यहाँ से जो है ये लेट करेगा अपना बच्चा देना। बराबर है। अगर आपने इसको छोड़ दिया, जी इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, जी तो इसने अपने तभी दिए दो हैं। संतान तभी इसने दिए। जी 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 जी। हमने स्टार्टिंग में इसको नहीं काटा, ये रहा देखो आप, हाँ ये पतला वाला जो आप इनसाइड लाके में। देख जी रहे जी हैं। जी। तो इसने जो है वहां से कितना दिया हुआ है, 1 दिया है, इधर से देखो 2 दिया है, 3 दिया है जो और ये 4 दिया है। 3-4 इसने इसलिए दिया है, जी ये शुरुआत के ये 3 है, ये रहे। बराबर है, बिल्कुल पतले वाले। तो इन्होंने जो है ये 4 दिया है। हाँ तो 4 इसलिए दिया है कि इसको जो है 48 महीने तक इसको किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। ओके 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 बराबर है। अब यहाँ से हमारी कटिंग शुरू हो गई। अब कटिंग शुरू हो गई तो ये इनका प्रभाव इसके ऊपर भी आ गया, जी। इसके ऊपर भी आ गया, इसके ऊपर भी आ गया। बराबर है। मतलब अपन और वेट की बात करेंगे तो अभी जी। ये जो भरेगा यहाँ से, हाँ तो यहाँ नीचे जितना ठोस दिखेगा जी ऊपर जाके ये फोकला होता जाएगा, बराबर है ना। तो बांस हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ भरता है। जी। तो ये 36 महीने ये प्रक्रिया जो है ये पूरी चलती है। ओके तो आप अगर बायोमास पे जा रहे हैं, इसको वेट अगर चाहिए तो आपको ऊपर तक अगर ये भरना है, इसको एक जी। समान इसको करना है, तो उसको 36 महीने हमको इंतजार करना पड़ेगा। ओके। जो बांस चाहिए वही पोल को 36 महीने तक मैच्योरिटी पीरियड के लिए रखना पड़ेगा। अब अगर ओके। इसको 36 महीने आपने रख लिए तो ये 3 पीढ़ी का काम हो गया आपका, बराबर है ना। जी। हाँ। अब हम इसको 4थे साल और 5वें साल की बात क्यों कर रहे हैं? अगर ये 3 साल के बाद अगर ये कटने लायक है जी तो फिर हम लोग शुरुआत में इतना क्यों कर रहे हैं? तो शुरुआत में एक तो पहले बता दिया कि आपका पतला है, जी उससे कुछ ज़्यादा मिलने वाला है नहीं। यस और दूसरे बात, आपने कटिंग करने के लिए अगर कोई रास्ता बनाया है बीच में, जी तो उसमें कुछ आपका जो जिधर से आप रास्ता बनाओगे उधर से आपका इनमेच्योर भी प्लांट कटेगा, जो है बांस कट जाएगा। जी तो उसकी वजह से पौधे को कोई डैमेज ना हो, इसलिए हम लोग थोड़ा सा अगर वेट कर लेंगे, थोड़ा सा लेट कर देंगे, जी तो पौधा कम से कम हमको ये गारंटी रहेगा कि 3 साइड से वो चलेगा। और अगर इसमें रास्ता बनाने के लिए अगर इसने अपने 3 सूट दिए हैं या 3 अपने संतानें दी है, हाँ उसमें से अगर एक कट भी गया तो 2 तो उसके बचे हुए बचे हुए हैं। वो उस जगह को फिल कर लेगा। बराबर तो है। जो पौधा है वो अपना पूरा गोलाई में चलेगा, एक साइड से नहीं भागेगा वो। यस। मतलब ये अगर हम गिनती की फर्स्ट वाले को कि वो तीसरी पेटी है अभी, तो उसके बाद दूसरी पेटी को भी हम कटिंग नहीं करेंगे दूसरी को भी और पहली पेटी को भी अभी कटिंग नहीं करेंगे। 36 का हो गया है, 36 महीने का। जी हाँ। तो अब इससे ही हम समझते हैं। अभी हम लोग गणित हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है ठीक हम है लोग साल की बात नहीं करेंगे। जी। इसको जो है हाँ हम कैसा पता करें कि ये इसका 36 महीने का ये हुआ है नहीं हुआ है। ये जी 36 महीने या 28 महीने से ऊपर हो गया कि नहीं। जी इससे ये मिला और इससे ये मिल गया, हाँ ठीक है है ना। जी। अब वो तो नेक्स्ट नीचे है। ईयर इसमें से जो है जो सूट आएगा, ओके इससे जो सूट आएगा, जी 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 तो इसका सूट अगर आपने देख लिया है, हाँ। तो आप जो है वापस ये पहली, दूसरी और ये तीसरी, पहली, दूसरी या तीसरी, तीसरी हाँ ये जी। 3 पीढ़ी आपको दिख गए, आप इसको काट दीजिए, पौधे को कुछ नुकसान नहीं होगा। ओके जैसे ये आ गई है। हाँ। ये इसकी ही पेटी ये आई। एक्चुअल में ये जो है अभी ये इसके आधारित है, ये अपना तीसरी अच्छा। संतान दिया है। ठीक है ठीक है। वो मैं अपना next तीसरा year- दिया है। ओके ओके ये ओके नेक्स्ट ओके। ईयर 12 महीने के बाद की कहानी मैं सुना रहा हूँ जी 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 जी। नेक्स्ट ईयर ये जो देगा, हाँ, ये जो हाँ, देगा हाँ। और ये जो देगा, ठीक है तब जाकर हम उसको काट सकते हैं। तब जाके हम इसको काट दो सीधा। इसको ठीक कोई है, हिसाब ठीक लगाने है, की ठीक जरूरत है, नहीं है, ठीक है, कोई ठीक इसको मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, कोई इसको नाड़ा बांधने की जरूरत नहीं है। बराबर है। यस। ये कटिंग जो है वो देखने में अपने को सिंपल सी चीज़ लगती है, लेकिन उतनी सिंपल है नहीं। बहुत आसान है जी हमने जो है पहला उसका थ्योरिकल जो है स्टडी किया, जी ठीक है। यस उसके बाद हम लोग गए खेत के अंदर, ओके। उसको हम लोगों ने महसूस किया। जी जहाँ पे हम लोगों ने, मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे प्रयोग किए थे। ओके मैंने पूरे पौधे के भी काट दिया। उसके बाद मैंने नया सूट है, केवल नया सूट जो निकला हुआ है इस कंडीशन के अंदर, जी जो 4 फीट 5 फीट या 10 फीट का था, जी। उसको छोड़ के उसके पिता को काट दिया, उसके दादा को काट दिया। ऐसा भी मैंने करके देखा। फिर एक पौधे में एक साइड से गलत को काट के देख लिया। और उन सारी जगह पे जो है वो इस साल जाके मैंने उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया। ओके तो ये मेरा जो था, ये मैंने पढ़ाई किया उसका, और उसको फील्ड पे जाके उसको जो है प्रयोग किया और फिर अपनी आंखों से देखा और फिर उन अनुभवों को मैं शेयर किया हूँ। दिलीप भाई के यहाँ जब कटिंग कर रहा था,
जी तो दिलीप भाई ने क्या किया, दिलीप भाई ने ये कहा कि भाई इसको मत काटना, बराबर है, क्योंकि अगर इसको अगर काट दिया तो मेरा ये जो है ये 2 गिर जाएंगे। बराबर है जी। तो ये क्या था, यस, ये केवल फील्ड के ऊपर, ये किसान का अपना अनुभव अनुभव था। ये पढ़ाई जी नहीं जी 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 बराबर तो है। उन्होंने इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको उन्होंने कटवा दिया। ओके, कुछ जगह हुआ भी हो गलती, क्योंकि मजदूर है, कुछ दिक्कतें भी आई कि इसको काटना, फंसा हुआ है, इसको निकालना है। कंपल्सरी काटना पड़ा। लेकिन मैक्सिमम जो है हम लोग देख रहे हैं कि आज जो है 1 साल का जो माल कटा हुआ, उसके बाद जितना माल हमको यहाँ दिखाई दे रहा हाँ, कटिंग होने के बावजूद भी प्रॉपर जी। कटिंग होने के कारण जो है ओके, वो यहाँ पर इतना माल दिख रहा है आज। यस, हाँ कुछ कुछ चीज़ तो कुछ चीज़ ऐसे रहती है कि हम जो बराबर है। अगर हम हाँ उसके साथ जुड़ जाएंगे, देखेंगे, तो हमको वो खुद जो है वो जी, फसल ये रहा, ये भी मेरे ख्याल से ऐसे ही होगा जैसे ये है, ये शायद एग्जिट यहाँ से है, जी। तो उसको सारा माल निकालने के लिए एक साथ में ये दोनों जो है वो कटिंग किया हुआ है। तो आज एक भी सूट नहीं है, नहीं तो बारिश तो इसको भी लगा है, अभी बारिश के बाद भी तो इसमें से कुछ तो निकलना भी तो चाहिए, बराबर है। लेकिन सारा जीरो होने के कारण कुछ नहीं दिया है। बराबर अपने आंखों के सामने है। ये आंखों के सामने देखो, यस ये भी यस, नहीं है, वो भी नहीं है, एक भी हाँ नहीं है, उसमें भी नहीं, दोनों है। कुछ भी नहीं है। अब इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है, हम्म, अब इसमें बहुत सारे लोग बताएंगे, अगर इसको पूरे प्लॉट को अगर काट दिया जाता, जी यहाँ प्रॉपर सनलाइट होता, या मेड़ के ऊपर अगर ये पौधा होता, जी, तो ये अपना जो है वो वापस फुटाव देता, आ जाता। लेकिन फिर हमको वही बराबर है। 3 साल कटिंग का, हमको 4 साल का वेट करना पड़ेगा। ओके, हाँ वो तो जीरो से उसको मैच्योर होगा, चाहे थिकनेस मिलेगी। भाई इसमें राइजोम है, जी तो ये करेगा कि ये एक साथ जो है वो 10 सूट निकाल दे, 20 सूट निकाल दे। बराबर है। सूट भी पतला आएगा इसमें, वो ऐसा मोटा वाला सूट नहीं देगा ये, ओके, क्योंकि है ही नहीं ना, भोजन की तो व्यवस्था ही नहीं। अगर सूट दे ठीक है, दिया, खाएगा तो क्या, फिर इतना कहाँ कटिंग से? का हमको सीखने की जरूरत ही नहीं थी। जी 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 जी, वो निकालेगा जो है पतली टहली निकालेगा, वो जर्मिनेट होगा, वो भोजन बनाना शुरू करेगा, उसके बाद धीरे 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 जो है हमारा राइजोम अगर बहुत बड़ा भी हुआ ना, अगर उसको भोजन नहीं मिल रहा है तो वो काम का नहीं है काम का कुछ नहीं भी। है, वो जीरो से ही स्टार्ट करेगा। बराबर फिर है। वापस 4 साल की जगह आप 3 साल पे कटिंग पहुंच जाओगे, 5 साल की जगह 4 पे आ जाओगे, ओके, बस इतना होगा। यस। बाकी पोल की संख्या तो देखे तो नए 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 जो है अभी इसी में वो देखो, आ ही रहा है। हाँ जी, ये निकला, ये निकल गया, ये 1 2 3 4 5 6 यस 7 और कुछ गर्मी के पहले के निकले हुए 8 9 10 जी। छोटे छोटे अगर देखें तो हम 13 14 करीब है इसमें। यस, एवरेज है ना, हम वही 7 पोल मान के चलते हैं, जी कोई कम और कोई ज़्यादा। बराबर, हाइट साइड रहेगा, जिसको लाइट प्रॉपर मिल रहा है वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। जी। मतलब वैसे देखा जाए तो किसान ये समझता है कि ये चीज़ें बहुत जो है वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन देखा जाए तो सरल भाषा में कुछ है ही नहीं। 3 पेटी को जिंदा रखो, सीधे सा मतलब है, किसी को भी काट मत दो। ये रहा, यस जी, यस है, सामने ही है, बराबर है। आपने अगर जो है सिंपली बहुत से बोलते हैं कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, आप कोई से भी 2 3 छोड़ दो। हाँ तो वो कोई भी ये हाँ, कटिंग हुआ कि उसका कोई भी result 2-3 छोड़ दिया तो रिजल्ट क्या, देखो उसका। ना तो सूट अभी इतना निकल रहा है ना दूसरी कोई चीज़ है, और वो अगर आ भी रहा है वो तो साइड ब्रांच से निकला है, ठीक है, वो कुछ नहीं है वो। बराबर। हाँ, अब यहाँ प्रोडक्शन की बात मत करो, फिर जी 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 जी, पौधे की हेल्थ की बात मत करो, यस, सब बिगड़ जाएगा। वो जीरो हो जाएगा ना। वो अपने पहले ध्यान नहीं दिया है, फिर बाद में हम बात करेंगे तो उसका मतलब नहीं है। ये है कहानी। किसान को खुद को थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा, और समझना जो है वो खुद के खेत से सबसे पहले हो सकता है, प्रैक्टिकल वे के अंदर में। नमस्ते सर। थैंक यू, थैंक यू। अरे गजू भाई आए।